पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होंगी? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रेनियल नर्व। ओके, क्रेनियल नर्व जो होंगी इनमें वो 12 इन पेयर प्रेजेंट होंगी, 12 जोड़ी होंगी। फर्स्ट जो 4 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं वो उनको छोड़ करके सभी किससे निकलेंगी? मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो 12 पेयर प्रेजेंट हैं इसमें कौन कौन सी नर्व प्रेजेंट होंगी। ठीक, फर्स्ट नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओके, ओल्फैक्टरी नर्व कहाँ से निकलती है? ओल्फैक्टरी लोब से। ठीक है, कहाँ से निकलेगी? ओल्फैक्टरी लोब से। किस टाइप की नर्व होती है ये? सेंसरी टाइप की। और क्या फंक्शन करती है? स्मेल करने में हेल्प करती है। क्लियर है? ओल्फैक्टरी नर्व निकलती है ओल्फैक्टरी लॉब से, सेंसरी टाइप की नर्व होती है और स्मेल में ये क्या करती है? हेल्प करेगी। सेकेंड जो नर्व निकलती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। सेम, कहाँ से निकलेगी? ऑप्टिक लॉब से। ओके, किस टाइप की नर्व है? ये भी एक सेंसरी नर्व होती है और साइट जो होगी उसमें ये क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये हो गई सेकेंड नर्व। थर्ड जो नर्व होगी वो कहलाती है ओक्यूलोमोटर नर्व। और ओक्यूलोमोटर जो है वो कहाँ से निकलेगी? फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। ओके, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से निकलेगी। किस टाइप की नर्व है? ये एक मोटर नर्व होती है बच्चों। और क्या काम करती है? आइरिस जो है, आइरिस लेंस और आइरिस लेंस जो है इनके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ नर्व है वो होगी, फोर्थ कौन सी होगी? ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर कहाँ से निकलेगी? सेम थिंग, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है ये। और किस टाइप की नर्व होती है? ये भी एक मोटर नर्व होती है। ओके, और क्या फंक्शनिंग करती है ये? जो नेत्र गोलक हैं उनके रोटेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेत्र जो गोलक है उनके रोटेशन में हेल्प करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नर्व। और जो फिफ्थ नर्व होगी वो होगी ट्राइजेमिनल नर्व। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये निकलती है जो मेडुला वाला जो पार्ट है यानी कि लेटरल मेडुला रीजन से निकलेगी। किस टाइप की नर्व होती है? ये भी एक सेंसरी नर्व होती है बच्चों। ठीक है, सेंसरी नर्व होगी। और क्या काम करती है ये? जो ब्रेन है उसके स्कल्प जो है उसमें जो टंग रीजन है उसके लिए टीथ और जोज की जो मूवमेंट है उनको ये कंट्रोल करती है। क्या क्या फंक्शन करती है ये? हेड, स्कैल्प
लेटरल पोर्शन ऑफ नोज, ओके, टंग, टिथ, और जो जोज हैं उनमें मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स्थ पे है। सिक्स्थ कौन सी होगी, एब्ड्यूसेंस, ठीक है। और एब्ड्यूसेंस जो नर्व है ये कहाँ से निकलेगी, वही सेम है, लेटरल मेडुला से निकलती है। किस टाइप की नर्व है ये, एक मोटर नर्व होती है बच्चों। और क्या फंक्शन करती है, ये भी नेत्र गोलक के रोटेशन में हेल्प करती है, ठीक है। नेत्र जो गोलक है उसके रोटेशन में हेल्प करेगी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ, फेशियल नर्व, और नाम से पता चल रहा है हमें फेशियल नर्व कहाँ से निकलेगी, लेटरल ऑफ मेडुला के पार्श्व से और साइड से निकलती है ये। और किस टाइप की नर्व है, एक सेंसरी संवेदी नर्व होती है, ओके। और टेस्ट जो है, टेस्ट स्वाद और भाव, यानी फेशियल को ये क्या करती है, भाव को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्थ, और एट्थ है ऑडिटरी नर्व। कौन सी, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व लेटरल मेडुला से निकलती है, मेडुला के पार्श्व से निकलती है, और सेंसरी टाइप की नर्व होती है ये एक, ठीक है, सेंसरी नर्व होती है। और क्या फंक्शन करती है, श्रवण में हेल्प करती है, किसमें, श्रवण के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। हियरिंग जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ ये दैहिक जो संतुलन है, ठीक है, दैहिक संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है, ओके, इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और नेक्स्ट नर्व होगी नाइन्थ, ये होती है ग्लोसोफेरेंजियल, ओके। कौन सी होगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है ये निकलती है लेटरल मेडुला से, ओके। किस टाइप की नर्व है ये एक सेंसरी मोटर नर्व होती है, संवेदी प्रेरक नर्व होती है, ये संवेदी प्रेरक नर्व होती है। और टेस्ट या फेरिंग्स के थ्रू जो हम, फेरिंग्स यानी ग्रसनी के थ्रू जो हम निगलते हैं उसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है, ओके। नेक्स्ट जो नर्व होगी वो होगी वैगस नर्व। वैगस नर्व, वैगस नर्व जो है वो मेडुला के लेटरल साइड से निकलती है, लेटरल मेडुला से निकलती है, और जो साइड है वहाँ से निकलती हैं। वैगस नर्व भी एक सेंसरी मोटर नर्व होती है, ओके। और क्या काम करती है ये, रेस्पिरेशन में, लंग्स में
और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, लंग्स, रेस्पिरेशन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये क्या करती है, हेल्प करती है। हार्ट बीट जो कंट्रोलिंग फंक्शन होगा उसमें भी हेल्प करती हैगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या होगा, 11th जो पेयर निकलेगा वो होगा स्पाइनल एसेसरीज। स्पाइनल एसेसरीज, और ये निकलती हैं लेटरल मेडुला से। लेटरल मेडुला से ये एक मोटर टाइप की नर्व होती हैं, और फेरिंग्स की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, फेरिंग्स की जो पेशियां होती हैं उसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक है और सोल्जर रीजन की जो मूवमेंट है उनमें भी हेल्प करती है स्पाइनल एसेसरीज। नेक्स्ट और लास्ट टाइप देखते हैं हम, लास्ट है 12th हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल नर्व, ये भी लेटरल मेडुला से निकलते हैं और एक मोटर टाइप की नर्व होती है, और जो टंग है, जिव जो है, उसके मूवमेंट को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो दीज 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं हम में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की। स्पाइनल जो नर्व हैं उनकी, स्पाइनल जो नर्व है ओके, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 38 पेयर प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल नर्व के। स्पाइनल नर्व में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा सर्वाइकल रीजन में 12 पेयर, थोरेसिक रीजन में 8 पेयर, लंबो सैक्रल रीजन में 12 पेयर, और कॉर्डल रीजन में 6 पेयर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से 38 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होंगी। ओके, स्पाइनल जो नर्व होंगी इनमें ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट से क्या होंगी, अराइज होती हैं। डॉर्सल और वेंट्रल रूट से बनेंगी। डॉर्सल रूट में गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इस जो वेंट्रल रूट है इसमें सोमेटिक मोटर एंड विसरल मोटर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? जो गैंग्लियंस हैं, ओके, इनमें सोमेटिक सेंसरी फाइबर, क्या, सोमेटिक सेंसरी फाइबर प्रेजेंट होंगे और विसरल सेंसरी फाइबर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, विसरल सेंसरी फाइबर्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व है ये नेक रीजन से पास आउट होगी। इसके साथ साथ लास्ट 3 सर्वाइकल नर्व और फर्स्ट थोरेसिक नर्व मिलकर के ब्रैंकियल प्लक्सेस बनाते हैं। क्या कहा? सर्वाइकल नर्व, जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है ये नेक रीजन में जाएगी और
लास्ट 3 सर्वाइकल नर्व और फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ये क्या करती हैं? ब्रैंकियल प्लक्सेस बनाती हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकियल प्लक्सेस है ये विंग्स तक जाता है। ठीक है, ब्रैकियल प्लक्सेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, ब्रैकियल इंफीरियर और ब्रैकियल सुपीरियर। ओके, ब्रैकियल जो इंफीरियर है ये मीडियंस और अल्नेरिस में डिवाइड हो जाता है और ब्रैकियल सुपीरियर जो है ये रेडियलिस में डिवाइड होता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये हुआ स्पाइनल नर्व। इसके साथ साथ हम एक बात और देख लेते हैं कि लंबोसेक्रल प्लक्सेस प्रेजेंट होगा। इनमें 5 थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व हैं, 5 थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व हैं ये रिब्स में आती हैं। ओके, रिब्स में आती हैं और इनमें लंबो सेक्रल जो प्लक्सेस हैं वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया, लंबर में, ओके, सेक्रल में और प्यूडेंडल में। ठीक है, लंबर में जो 3 नर्व हैं ये जाती है थाई रीजन को, थाई रीजन में। सैक्रल में 5 नर्व प्रेजेंट होंगी जो जाएंगी लोअर लेग को, ओके, लोअर लेग को, और जो प्यूडेंडल प्लक्सेस हैं उसकी नर्व जाती हैं क्लोएका और टेल रीजन को। क्लियर है बातें? तो ये हुआ स्पाइनल नर्व। ओके, स्पाइनल नर्व। अब हम बात करेंगे लास्ट पोर्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो अब देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है हमें पता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में। ओके, सो देखते हैं इसमें सिंपैथेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सिंपैथेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होगा। और ये जो सिंपैथेटिक कॉर्ड है ये वेंट्रल सरफेस जो है रिब्स की, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस ऑफ रिब्स यहाँ प्रेजेंट होगा और डोर्सल सरफेस ऑफ रिब्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? डोर्सल सरफेस ऑफ रिब्स में प्रेजेंट होगा सिंपैथेटिक कॉर्ड। दोनों रिब्स के बीच में, ठीक है, दोनों रिब्स के बीच में 2 कॉर्ड क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, 2 कॉर्ड फ्यूज्ड होंगे। यहाँ तक की बात समझ आई? जो यहाँ से एक ब्रांच के रूप में सिंपैथेटिक गैंग्लियंस निकलते हैं, ठीक है,
ब्रांच की फॉर्म में क्या निकलेंगे, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस निकलेंगे। और ये सिंपैथेटिक गैंग्लियंस सीलिएक प्लेक्सस के ज्वाइन करेंगे। किसे ज्वाइन करेंगे, सीलिएक जो प्लेक्सस हैं उन्हें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दो स्मॉल ऑटोनॉमिक नर्व ट्रंक निकलते हैं इसमें से। ठीक है, तो स्मॉल ऑटोनॉमिक ट्रंक निकलता है और ये कहाँ जाता है, क्लॉय का जो रीजन है वहां तक जाकर इसके विसरा जो पार्ट है उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। क्लियर हुई बातें। यहाँ सिंपैथेटिक, अभी हमने बात की थी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, ठीक है, वो और पैरासिम्पैथेटिक दोनों से कुछ नर्व और गैंग्लिया निकलते हैं। ठीक है, नर्व और गैंग्लियंस निकलते हैं। और सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसके नर्व और गैंग्लियंस जो हैं वो यूरिनोजेनाइटल, ओके, एलिमेंट्री कैनाल, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ तक जाते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सिंपैथेटिक नर्व प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक आइज में होंगी, सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा स्टमक और पैनक्रियाज में प्रेजेंट होंगी। और गॉल ब्लैडर में पैरासिम्पैथेटिक नर्व प्रेजेंट होंगी। तो ये बात हुई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। क्लियर है, तो कंप्लीट हुआ हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ पिजन। थैंक यू।